अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल में खुशामदीद। एपिक एरा, जहां तारीख के राज खुलते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है उस्मान बे की शादियों की हकीकत। क्या वाकई उस्मान बे की सिर्फ 2 शादियां हुई थी? क्या तारीख में इनकी दीगर बीवियों का भी जिक्र मिलता है? उस्मानी हुक्मरानों की शादियां महज मोहब्बत की बुनियाद पर होती थी या इनमें सियासी हिकमत अमली भी शामिल थी? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात का तफसीली जायजा लेंगे। तारीखी रवायात के मुताबिक उस्मान बे की 2 बीवियों के नाम सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली, मलहून खातून। मलहून खातून उमर बे या फिर उमर अब्दुल अजीज बे की बेटी थी और ओरहान गाजी की वालिदा भी। उस्मानी तारीख में इन्हें एक मजबूत शख्सियत के तौर पर बयान किया गया है। मलहून खातून उस्मान बे की पहली बीवी थी और एक बाअसर तुर्क सरदार की बेटी थी। इनकी शादी का मकसद तुर्क कबाइल के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना था, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ कबाइल के इत्तेहाद के बगैर उस्मानी बेलजिक का कयाम मुमकिन नहीं था। इनके बतन से ओरहान गाजी पैदा हुए, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान बने। बाला खातून उस्मान गाजी की सबसे मारूफ जोजा बाला खातून शेख हैदर बाली की बेटी थी। उस्मान बे और बाला खातून की शादी उस्मानी रियासत की रूहानी बुनियादों के कयाम में एक अहम संगे मील थी। शेख हैदर बाली उस्मान बे के मुर्शिद थे और इनका रूहानी असर उस्मानी सल्तनत पर सदियों तक रहा। बाला खातून की शादी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि एक रूहानी और नजरियाती इत्तेहाद की अलामत भी थी, क्योंकि उस्मान बे की शख्सियत और रियासत की बुनियादों पर शेख हैदर बाली का बहुत गहरा असर था। क्या उस्मान बे की मजीद बीवियां थीं? कुछ तारीखी रवायात में उस्मान बे की दीगर बीवियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इनके बारे में कम मालूमात दस्तयाब है। फुलाने खातून, क्या ये हकीकत है या अफसाना? बाज़ गैर मुस्तनद ज़राए में फुलाने खातून का जिक्र मिलता है, जिन्हें उस्मान बे की तीसरी बीवी करार दिया जाता है। कुछ रवायात में कहा गया है कि उस्मान बे नौजवानी में इनके हुस्न जमाल से मुतासिर हुए। जब उस्मान बे की शादी की पेशकश मुस्तरद हुई तो उन्होंने इन्हें अगवा कर अपनी कनीज बना लिया, लेकिन ये कहानी तारीखी शवाहिद से साबित नहीं होती। बहुत से उस्मानी मौरिखीन ने फुलाने खातून के वजूद को मुस्तरद किया है और इसे बाद में शामिल की गई गैर मुसद्दका कहानी करार दिया है। मुस्तनद उस्मानी तारीखी कुतुब में फुलाने खातून का कोई जिक्र नहीं मिलता और ना ही उस्मानी दरबार में इनकी औलाद या किरदार का कोई तारीखी सबूत मौजूद है। राबिया खातून रवायात में एक और मुमकिना बीवी। कुछ तुर्क रवायात में राबिया खातून का जिक्र भी मिलता है, जिन्हें उस्मान बे की तीसरी बीवी कहा जाता है। अगरचे मुस्तनद उस्मानी तारीखी कुतुब में इनका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ जराए के मुताबिक वो एक बाअसर तुर्क कबीले से ताल्लुक रखती थी और उस्मानी खानदान के लिए सियासी और समाजी इस्तेकाम में इनका किरदार था। उस्मानी हुक्मरानों की शादियाँ, मोहब्बत या सियासत? उस्मानी हुक्मरानों की शादियों का मकसद हमेशा खानदानी इस्तेकाम के साथ साथ सियासी और कबायली इत्तेहाद को भी मजबूत करना था। एक आम रिवायत थी कि उस्मानी हुक्मरान शादियां करके कबायली इत्तेहाद को मजबूत करते थे। मलहून खातून से शादी ने तुर्क कबाइल के साथ सियासी इत्तेहाद को मजबूत किया। बाला खातून की शादी ने उस्मानी सल्तनत को रूहानी बुनियादें फराहम की। राबिया खातून के हवाले से मुस्तनद मालूमात कम हैं, लेकिन बाज़ रवायात इन्हें उस्मान बे की तीसरी बीवी करार देती हैं। फुलाने खातून का जिक्र तारीखी तौर पर साबित नहीं और कई मौरिखीन इसे गैर मुस्तनद कहानी करार देते हैं। आपकी क्या राय है? उस्मान बे की शादियों के बारे में मुख्तलिफ तारीखी हवाला जात मौजूद हैं, लेकिन क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि इनकी सिर्फ 2 ही बीवियां थीं, या हो सकता है वक्त के साथ कुछ नाम तारीख के औराक से खो गए हों? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।